नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट पर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आज है 14 फरवरी, यानी कि वो काला दिन जब देश को गहरा घाव लगा था। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलवामा आतंकी हमले को भले ही 6 साल बीत गए हों, लेकिन इसकी कसक और दर्द आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आइए जानते हैं कैसे हुआ पुलवामा हमला। 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थीं, जिसमें लगभग 2500 जवान सवार थे। इस बीच अवंतीपोरा के गोरीपोरा के करीब एक वाहन काफिले में शामिल बसों के बिल्कुल किनारे निकल रहा था। इस बीच सैन्य जवान कार सवार से बार बार काफिले से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे, मगर कार सवार नजरअंदाज करने लगा था। ऐसे में जवान कुछ समझते तभी अचानक कार ने काफिले में शामिल बस को टक्कर मार दी। इसके बाद तेज धमाका हुआ, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और चारों ओर धुआं और मलबा फैल गया और इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत और राष्ट्रीय शोक। हमले के तुरंत बाद सभी जवानों को नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कई जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस कायराना हमले को लेकर आक्रोश फैल गया। शहीदों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जहां पालम एयरबेस पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के शीर्ष अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को लेकर गहरा दुख जताया था और शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। भारत ने लिया पुलवामा हमले का बदला। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रात करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार करके जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में करीब 300 आतंकियों की मारे जाने की खबरें सामने आई थी। भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 1000 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई। इस हमले की मास्टरमाइंड आदिल अहमद डार और उसके साथियों को जल्द ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। भारतीय सेना, एनआईए और खुफिया एजेंसियों ने इस हमले की गहन जांच की। एनआईए ने करीब 13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कई आतंकियों के नाम उजागर हुए। इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। पुलवामा हमले की बरसी पर देश का संकल्प। आज इस हमले को 6 साल हो गए हैं, लेकिन शहीद जवानों की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा। हर साल 14 फरवरी को पूरे भारत में इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पुलवामा हमला सिर्फ एक घटना ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका जवाब भारत ने मजबूती से दिया। ये दिन हमें उन बहादुर जवानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।